दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीपल पेड़ पर स्वागत है। आज एक नए दिन पर हम आपके लिए फिर से एक नई कथा लेकर के आए हैं। आज की कथा है एक नारी के बलिदान की, जिसका नाम है अहिल्या। इस कथा में हम सुनेंगे कि किस प्रकार दो पुरुषों के किए यानी कि दो पुरुषों के कर्मों की सजा एक स्त्री को भुगतनी पड़ती है। यह कथा है इंद्र के छल की। तो फिर विलंब किस बात की, चलिए अब ज्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं कथा की ओर और शुरू करते हैं कहानियों का यह सिलसिला। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर पुराने हैं और आपने अब तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह काम तुरंत कर लें, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। दोस्तों, अगर आप अहिल्या के बारे में नहीं जानते तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अहिल्या स्वयं भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री थी, जिसे ब्रह्मा जी ने सभी गुणों व लोकों की सुंदरता के साथ बनाया था। अहिल्या का नाम भगवान ब्रह्मा ने अहिल्या रखा था, जो तीनों लोक में सबसे सुंदर स्त्री थी। तब सभी देवताओं ने देवी अहिल्या से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, किंतु भगवान ब्रह्मा ने यह शर्त रखी कि इस ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत स्त्री से मैं उसी का विवाह करूंगा जो सबसे पहले संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस आएगा। ब्रह्मदेव के इस ऐलान के बाद क्या था, इंद्र समेत सभी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए दौड़ पड़े। उसी समय गौतम ऋषि का मिथिला नामक नगरी में एक आश्रम हुआ करता था। वे अपनी प्रतिदिन का काम उस दिन अपने आश्रम में कर रहे थे। गाय माता की पूजा करते समय उन्होंने उनकी परिक्रमा की। उसी समय गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया। जब नारद मुनि ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने सारी बात भगवान ब्रह्मा जी को बताई। चूंकि वेदानुसार इस प्रकार की परिक्रमा को संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा के बराबर माना जाता है, इसलिए ब्रह्मा जी ने देवी अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से करवा दिया। अब गौतम ऋषि व देवी अहिल्या सुखी सुखी रहने लगे। गौतम ऋषि बेहद ही महान ऋषि थे। तब उनकी शक्ति व ज्ञान चारों ओर प्रख्यात था। साथ ही देवी अहिल्या भी एक पतिव्रता स्त्री थी, जो अपने पति से अथाह प्रेम करती थी। किंतु इंद्र के मन में द्वेष भावना उत्पन्न हो रही थी। इंद्र किसी भी तरह से देवी अहिल्या को प्राप्त करना चाहता था, इसीलिए देव इंद्र किसी अवसर की तलाश में था, क्योंकि गौतम ऋषि से सामने से वह किसी भी तरह से द्वेष नहीं पाल सकता था, क्योंकि ऋषि के तपोबल के आगे इंद्र तुच्छ था। एक दिन की बात है, गौतम ऋषि को हिमालय पर्वत पर 6 माह की तपस्या के लिए जाना था। उन्होंने अपनी पत्नी को इस बारे में सारी बात बताई। वह हिमालय पर तपस्या करने के लिए निकल पड़े। जब देव इंद्र को यह बात पता चला, तब वे छल से गौतम ऋषि का रूप धारण करके उनके आश्रम में चले गए। माता अहिल्या अपने पति को इतनी जल्दी वापस आया देखकर आश्चर्यचकित रह गईं, किंतु उन्होंने सोचा कि शायद उनके पति उनसे दूर नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने हिमालय पर तप करने का अपना मन बदल लिया। इस तरह इंद्र ने देवी अहिल्या के साथ छल से दुराचार किया। इंद्र देवी अहिल्या के प्रेम में इतना आसक्त हो गए थे कि उन्हें समय का मान ही नहीं रहा। वह इस प्रकार 6 माह का समय बीत गया। फिर एक दिन गौतम ऋषि अपना तप पूरा करके वापस आए। उस समय इंद्र सो रहे थे व माता अहिल्या पूजा कर रही थी। वह अपने पति को सामने देखकर स्तब्ध रह गई। उन्हें अपने साथ हुए भीषण छल का तुरंत ही ज्ञान हुआ। वहीं दूसरी तरफ गौतम ऋषि इंद्र को अपने भेष में देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। इंद्र भी ऋषि को देखकर इतना डर गए कि वहां से भाग गए। गौतम ऋषि ने क्रोध में आकर इंद्र को नपुंसक होने का श्राप दिया। इसके साथ ही उन्हें अपनी पत्नी पर भी अत्यधिक क्रोध आया। उन्होंने उनसे कहा कि इतने माह तक तुम्हें कोई पुरुष स्पर्श करता रहा, किंतु तुम्हें इसका आभास तक नहीं हुआ।
तुम जिस तरह इतने माह से तन व मन से कठोर बनी रही, उसी तरह अब तुम हमेशा के लिए पत्थर की शिला बनकर कठोर बनी रहेगी। कुछ इस तरह से गौतम ऋषि ने अहिल्या माता को पत्थर का बन जाने का श्राप दे दिया। दोस्तों, यहाँ एक बात गौर करने वाली है। छला उसे इंद्र ने, तपस्या को गए थे गौतम ऋषि। इसमें अहिल्या माता का कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें सजा मिली। इसी बात का वर्णन अहिल्या माता ने भी पत्थर की शिला बनने से पहले किया था। अहिल्या माता गौतम ऋषि द्वारा दिए गए श्राप को सुनकर इतनी विचलित हो गई कि उन्होंने अपने पति से क्षमा याचना की। वह कहा कि आप तो एक सिद्ध पुरुष व आपकी पत्नी के साथ इतने माह तक छल होता रहा, तब भी आपको आभास नहीं हुआ, तो मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। साथ में मैं एक पवित्रता स्त्री हूँ और मैंने इंद्र को आप समझकर ही इनके साथ प्रेम किया था। यह सुनकर गौतम ऋषि का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। वे अपने द्वारा दिए गए श्राप को वापस तो नहीं ले सकते थे, किंतु उन्हें अपनी गलती का बोध हो चुका था। अपने द्वारा दिए गए श्राप को समाप्त करने का रहस्य भी उन्होंने उस दौरान अहिल्या से कहा। उन्होंने कहा कि जब भगवान विष्णु के रूप में भगवान श्री राम पृथ्वी लोक पर आएंगे, वह अपने गुरु विश्वामित्र व अनुज लक्ष्मण के साथ इस वन से गुजरेंगे, तब उनके चरण स्पर्श से आपको यानी अहिल्या को श्राप से मुक्ति मिलेगी। गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए देव इंद्र तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में एक आश्रम में गए, जो पहले ऋषि अत्रि व माता अनुसुया का आश्रम था। यहाँ उन्होंने दिन रात कठोर तपस्या की व अपने द्वारा किए गए कुकर्मों का प्रायश्चित किया। अंत में उनका तप सफल हुआ व उन्हें श्राप से मुक्ति भी मिली। उस स्थल पर आज एक विशाल मंदिर है, जिसे सुचिंद्रम मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसमें सुच का अर्थ शुद्ध होने से है, अर्थात इंद्र का शुद्ध होना। फिर एक दिन भगवान विष्णु ने धरती पर अपना रूप दिखाया। अयोध्या की भूमि पर भगवान राम ने जन्म लिया। महर्षि विश्वामित्र माता सीता के स्वयंवर में जाने के लिए अपने साथ भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण को साथ लेकर गए। बीच में वह आश्रम मिला जहां गौतम ऋषि तपस्या करते थे। उस समय वह आश्रम उजड़ चुका था, वहां सब कुछ सुनसान था। यह दृश्य देखकर भगवान राम ने अपने गुरु से पूछा, महर्षि यह कौन सा स्थान है? तब विश्वामित्र जी ने उनसे संपूर्ण कथा सुनाई और माता अहिल्या का उद्धार करने को कहा। उसी समय भगवान श्री राम ने उस पत्थर की शिला पर अपने चरण स्पर्श किए। श्री राम के द्वारा पत्थर की शिला को स्पर्श करते ही माता अहिल्या गौतम ऋषि के श्राप से पुनः मुक्त होकर अपने मनुष्य रूप में वापस आ गई और इस तरह से माता अहिल्या को श्राप से मुक्ति मिली। दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है माता अहिल्या की कथा। कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय है तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार, बंधु बांधव और मित्रों के साथ साझा करें। हाँ, इस नेक कार्य में अगर आप किसी भी तरह से हमारी मदद करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी आर्थिक सहायता आप हम तक भेज सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।